सुंदरकांड परिवार का विराट रजत महोत्सव मनाया जा रहा है। शहर के मानव कल्याण पूजा भवन के प्रांगण में बनाया जाएगा और देख सकते हैं आप श्री सुंदरकांड परिवार तिनसुकिया असम में जो सन 1997 में स्थापित किया था उनका विराट रजत जयंती महोत्सव 2022 को बनाया जाएगा। और मैं जिसको लेकर तैयारियां पूरी जोर तोरों से है, मैं सहयोगी को दिखाने चाहूँगा। मानव कल्याण के प्रांगण में हूँ और अगर इसके महारजत की विराट रजत जयंती की अगर बात कहूँ तो 26 तारीख से शुरू होकर 1 जनवरी तक चलेगा इसमें। और इसमें मुख्य आचार्य जी के तौर पर उपस्थित रहेंगे परम पूज्य आचार्य जी श्री चंद्र भानु जी महाराज, जो अयोध्या राम मंदिर के भूमि पूजन के मुख्य पुजारी थे। और जिसमें रहेगा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, अंग्रेजी नव वर्ष की भव्य स्वागत, सुंदरकांड परिवार की स्वर्णीय यात्रा, अखंड रामायण पाठ, नियमित भंडारा और भजनों की अमृत वर्षा। और विराट भजन संध्या में सुप्रसिद्ध गायक श्री प्रकाश माली, नीता नायक एवं मनोहर जी पुजारी सालासर से रहेंगे और अनेकों झांकियाँ दिखाई जाएंगी। यहाँ पे लाइव झांकियाँ रहेंगी जिसकी तैयारी को लेकर पूरी तरह से मानव कल्याण में पूरी तरह से तैयारी हो रही है। और जो सुंदरकांड परिवार है जो अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दिया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पहली बार इस तरह के इतने बड़े पैमाने पर जो सुंदरकांड परिवार की तरफ से जो विराट रजत जयंती बनाया जा रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट में पहली बार मनाया जा रहा है। यज्ञ कुंड भी बनाया गया है, वहाँ पे 11 कुंड स्थापित किया गया है, क्योंकि सबसे बड़ा यज्ञ अब असम में के तिनसुकिया में होने वाला है। और दूसरी तरफ मैं बता दूँ लोगों को आकर्षित करने के लिए जो सेंट आर्टिस्ट, जो लाइव सेंट आर्टिस्ट यहाँ पे काम करेंगे और उसकी जो प्रैक्टिस है यहाँ पे चल रही है। और देख सकते हैं यहाँ पे और बाहरी राज्यों से बुलाया गया है सेंट आर्टिस्ट को। और किस तरह से हनुमान जी को जो चेहरे को आकृति देने की कोशिश कर रहे हैं, इसे भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद इससे पहले हम कुंड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 11 कुंड यहाँ पर स्थापित किया गया है और जो ये कयास ये लगाया जाता है पूरी नॉर्थ ईस्ट से लोग यहाँ पर निकल आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा जो हनुमान जी का जो व्यापक आयोजन किया गया है, जो कुंड भी तैयार किया गया, साथ साथ जो रजत जयंती मनाया जाएगा, विराट रजत जयंती, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरह की तैयारियाँ हैं, मैं उनसे सीधे जुड़ने की कोशिश करके इनसे सभी विषय में जानने की कोशिश करूंगा। कितने लोग आएंगे यहाँ पे और कहाँ से जो सांस्कृतिक संध्या में लोगों को आकर्षित करना, भजनों से आकर्षित करना, कौन से आर्टिस्ट आएंगे और कितने कलाकारों को बुलाया गया है, ये सब जानकारी आपसे लेते हैं। अमित जी है, क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी आप देख रहे हैं बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है और तिनसुकिया सहित पूरा पूर्वोत्तर बहुत ही उत्साहित है कि बालाजी का इतना बड़ा मेला लगने वाला है। तो 7 दिन तक जो है तिनसुकिया राम में, हनुमान में होगा और तिनसुकिया नगरी अयोध्या नगरी के समान बिल्कुल चमचमाती हुई सबको दिखेगी। कहाँ से कलाकारों को बुलाया गया है, क्या से भी लगाया जाए, 9 फुट के हनुमान जी का भी यहाँ पे झांकी प्रदर्शन होगा। और 7 दिनों तो क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है, कितने लोग आने का आशा कर रहे हैं और किस तरह से आप लोगों को स्वागत के लिए अपनों आयोजन किया है? देखिए 7 दिन जो है हर एक दिन बहुत ही आकर्षक कार्यक्रम रखे गए हैं और हर सिर्फ आकर्षक कार्यक्रम ही नहीं, भावनात्मक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। जैसे कि 9 फुट के हनुमान जी और 9 फुट के शंकर भगवान की जो झांकी है वो 26 तारीख जिस दिन प्रथम दिन हमारे उत्सव का है, उस दिन शोभा यात्रा में ये झांकी पूरे नगर में परिक्रमा करेगी और बाबा के धुन के साथ अपना नृत्य प्रस्तुत करेगी। तो ये देखने में सभी को बहुत उत्साह हो रहा है और बहुत बाहर से लोग इसके लिए आ रहे हैं। और रही बात आपने जो पूछा है कि कितने लोग आने की इसमें हमें भाई एस्टिमेट है, तो हमारे पास कोई एस्टिमेट ऐसा सच नहीं है। और फ़ोन इतने आ रहे हैं, लोगों के संदेश इतने आ रहे हैं, लोगों की भावना ऐसी उत्पन्न हो रही है। हमें ये पता है कि मानव कल्याण पूजा भवन 26 तारीख से 1 जनवरी तक शायद यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं मिले। और हम यही मनाते हैं बालाजी महाराज से कि व्यवस्था जो हम सजाने की कोशिश कर रहे हैं वो सुंदर से सुंदर व्यवस्था हो। जहाँ तक आमंत्रित कलाकारों की बात है, सबसे ज़्यादा मुख्यतः जो आकर्षण रहेगा वो रहेगा हमारा विष्णु महायज्ञ। जिस स्थल पे हम खड़े हैं अभी, विष्णु महायज्ञ में अपने जो आचार्य जी हैं, जितने भी अपने विद्वान हैं, वो भारतवर्ष के विभिन्न कोनों से पधार रहे हैं। 3 आचार्य जी उसमें से आज पधार चुके हैं, जो यज्ञशाला का फाइनल काम का निरीक्षण करके सामग्री वगैरह को व्यवस्थित कर रहे हैं और बाकी जो भी हैं वो परसों यहाँ पदार्पण कर जाएंगे। तो उनकी जो मंत्र उच्चारण की जो शैली है और उनके जो मंत्र उच्चारण का तरीका है वो अपने आप में देखने बनता है। साथ ही इसी को दर्शाने के लिए शोभा यात्रा में भी हमारे जो चेयरमैन हैं बालाजी
झांकी बन रही है उसमें हम इसका एक दर्शाव करवाएंगे, जहाँ पर कुछ विद्वान जो कि बनारस से काशी से पधारे हैं वो इस गाड़ी में रहेंगे और मंत्र उच्चारण, लाइव मंत्र उच्चारण पूरे नगर में होगा। तो ये एक विशेष आकर्षण है। उसके अलावा अतिथि में हमारे प्रकाश जी माली, नीताजी नायक और सालासर से मनोहर जी पुजारी, उनका एक विशेष भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है जो कि 29 दिसंबर को है, गुरुवार को। उसमें भी बहुत भीड़ होने का हम मतलब संभावना कर रहे हैं, जिसमें क्योंकि तेजपुर से और अपने नौगांव से, उसके अलावा जोरहाट से, यहाँ से गाड़ियों के आने की उस दिन जो है हमारे पास। और उसके अलावा जो है हम कहें अतिथि पधार रहे हैं जो कि तिनसुकिया के लिए सौभाग्य की बात है, आचार्य चंद्र भानु जी, जिन्होंने अयोध्या में जो भूमि पूजन हुआ था 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का, उसका जो मुख्य कार्यभार है उन्होंने संभाला था। मोदी जी द्वारा उन्होंने पूजन करवाया था। तो उन्होंने स्वीकृति दी है कि 3 दिन तक वो तिनसुकिया में इस उत्सव में सम्मिलित होंगे। और तो और सुंदरकांड की जो मुख्य पूजा होती है, जिसके लिए सुंदरकांड समिति प्रख्यात है, उसकी मुख्य पूजा का कार्यभार भी आचार्य चंद्र भानु जी ने ही संभाला है। तो ये इतने की तो खबर है। उसके अलावा कई सारे राजनीतिक क्षेत्र से लोग, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र से कई सारे लोग, और अभी मेरे पास खबर आई है कि नेपाल से हमारे कुछ एक भक्त इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पधार रहे हैं। तो सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग जो है इसमें सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। तो निश्चित रूप आपने सुना, जिस तरह देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे और जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा, जो हनुमान जी और शंकर जी का जो झांकी 9 फुट का होगा, वो मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। ऐसे कई सारे जो आकर्षण का केंद्र यहाँ पर बनाए गए और सटीक तौर से कहा जाए तो पूरे 7 दिन यहाँ पे पूरी तरह हनुमानमय, श्री राममय तिनसुकिया शहर होने वाला है। तिनसुकिया से विजय शर्मा, एनी न्यूज़।